Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 11 of exercise number 1.4. The statement of the question is x square plus 3x plus 9 का स्क्वायर रूट प्लस x square plus 3x plus 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, जैसे कि इसमें वेरिएबल x है, x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है. लास्ट क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले तो हम ये जो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, इसका स्क्वायर रूट है, इसको हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं. अब ये सारे का सारा यहाँ पे प्लस में है, ये सारी की सारी चीज यहाँ पे प्लस में है. ये जैसे ही इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगी तो ये यहाँ पे आके माइनस में आ जाएगा. यानी यहाँ पे ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर गया तो ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट आ गया और ये बिल्कुल इसी तरह से है. नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर हम स्क्वायर ले लेते हैं. सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लिया इस और इक्वल साइन के दूसरी साइड पर हम इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं. अब ये तो बड़ा सिंपल है इस साइड पे कि इस यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आ जाएगा. यहाँ पे बेसिकली ये a माइनस बी, यानी कि ये आप इसे सपोज ये कर लें कि ये जो है ये a है, ये हमारे पास b है. सो ये हमारे पास a माइनस बी का होल का स्क्वायर आ गया. ये हमारे पास, इसको हम ये ले लेते हैं कि ये a है, ये हमारे पास b है. सो ये a माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा. अब यहाँ पे इस स्क्वायर को बड़ा सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी हम यूज करते हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. यानी हमने करना सिर्फ इस तरह से है कि यहाँ पे a का स्क्वायर लिया, a जो कि हमारे पास 5 था, 5 का स्क्वायर ले लिया. b हमारे पास जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर लिया. यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a जो कि 5 है और b हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट है. नेक्स्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर जो है ये 25 आ जाएगा. यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुए, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 आ गया, माइनस 5 इंटू 2 10 आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह से करते हैं कि ये जो इतनी सारे फिगर्स हैं, इसको हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ये 25 इधर जो है ये प्लस में है, ये इक्वल साइन ये 25 इधर जो है ये प्लस में है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस 25 आ जाएगा. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 10, ये बिल्कुल उसी तरह से रह जाएगा. माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस 3x माइनस 3x ये कैंसिल आउट हो गए. यहाँ पे प्लस 9 माइनस 25 और माइनस 4 ये माइनस 29 आ जाएगा और माइनस 29 में से 9 प्लस के यानी ये माइनस होंगे तो ये माइनस 20 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 25 और माइनस 4 जो है ये माइनस 29 है और इसके साथ क्योंकि ये बड़े हैं इसके साथ माइनस है और सो ये माइनस साइन यहीं पे आ जाएगा.
अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन जो कि ये 10 के साथ माइनस आ रहा है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि 10 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये 10 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 10 और 20 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये 2 आ गया, इसका रिमाइंडर 2 पर ये डिवाइड हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट आ गया। अभी भी हमारे ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट है। इस स्क्वायर रूट को बिल्कुल उसी तरह से स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव करने के लिए हमें इसके दोनों साइड पर जो है फिर स्क्वायर लेना होगा। सो हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर लेते हैं, यानी ये हमारे पास 2 का स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम सिंपल इस तरह से करते हैं कि इस 4 को इक्वल साइन के इस साइड पर ले आते हैं, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये बिल्कुल इसी तरह से आ गया। और यहाँ पे ये 4 जो है, यानी हम इस इक्वेशन को बेसिकली इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए एक इक्वेशन है, इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हम इस साइड पे ले आए, 4 को इस साइड पे ले आए, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे ये 4 जो है ये प्लस का है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ ये 4 प्लस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल आउट हो गए। सिंपली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे अंदर x प्लस 3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x ये 3 प्लस का इक्वल साइन के दूसरे साइड पर जाएगा तो ये माइनस 3 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू एक 0 आ गई, एक x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो हमारा फाइनली जो सोल्यूशन सेट है ये 0 और -3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो भी अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।